आज हम लोग को बेटा लोग पढ़ना है न्यूट्रिशन इन एनिमल। पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और हमें सेकंड चैप्टर में पढ़ना है न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो सेकंड चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि जो भी प्लांट थे उनमें हम लोगों ने देखा था कि प्लांट ऑटोट्रोफ थे। ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफ मतलब नॉरिशमेंट, जो स्वयं के द्वारा पोषित होते हैं। लेकिन जो एनिमल जितने सारे होते हैं वो हेट्रोट्रॉफ होते हैं। हेट्रो मतलब होता है अदर और ट्रॉफ्स मतलब क्या होता है, नॉरिशमेंट, यानी कि जितने भी एनिमल हैं वो दूसरों के द्वारा पोषित होते हैं। यानी कि इनडायरेक्टली किसके द्वारा पोषित होते हैं, प्लांट के द्वारा पोषित होते हैं। किसके द्वारा पोषित होते हैं, प्लांट के द्वारा पोषित होते हैं। तो पहले हम लोगों ने देखा था एनिमल में कि एनिमल भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के एनिमल होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक एनिमल होते हैं हर्बीवोरस, एक होते हैं कार्निवोरस और एक होते हैं ओमनिवोरस। हर्बीवोरस आप लोग जानते हो, जो शाकाहारी हो, जो है कि फल फूल खाते हो, यानी प्लांट खाते हो। वो अपना जितना भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो डिपेंड है किस पे, प्लांट पे। तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, हर्बीवोरस। और जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिपेंड है किसी जानवर पर, प्लांट पर नहीं, किसी भी अन्य जानवर पर, इसे हम लोग कहते हैं मांसाहारी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कार्निवोरस। क्या कहते हैं, और एक प्रकार के ऐसे जीव होते हैं जिन्हें कहते हैं हम लोग ओमनिवोरस, जो मांस भी खाते हैं और प्लांट का पौधा भी खाते हैं। तो वाकई आप लोग डिफिनीशन से ही समझ गए होंगे कि कौन सी जीव जो है कि हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, ओमनिवोरस है। क्लियर। तो ये तो हमारा था होलोजॉइस न्यूट्रिशन। कौन सा न्यूट्रिशन था, होलोजॉइस। अब जो है कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, कुछ एनिमल जो है कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी लेते हैं। क्या लेते हैं, पैरासिटिक मतलब क्या होता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में जैसे हम क्या कहेंगे, जैसे मच्छर है वो पैरासाइट है। वो जो कि बना बनाया हुआ भोजन आदमी से ले लेता है, लेकिन वो जिस पर अटैक करता है, जिस प्राणी से अपना भोजन लेता है उसको मारता नहीं है, लेकिन बना बना उसका भोजन चूस लेता है। तो ऐसे एनिमल को जो है कि हम लोग पैरासिटिक एनिमल कहते हैं। और जिस एनिमल पर अटैक करता है उस एनिमल को हम लोग होस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे होलोजॉइस न्यूट्रिशन इन एनिमल में प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस प्लांट में क्या था, फोटोसिंथेसिस। क्या था प्लांट में, लेकिन हमारा जो होलोजॉइस न्यूट्रिशन इन एनिमल है, यहाँ पर जो है कि पहले इंजेक्शन होता है, फिर डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एजिमिलेशन होता है, फिर इजेशन होता है। तो इंजेक्शन मतलब जानते हैं क्या होता है, कोई भी फूड पार्टिकल है उसको जो है कि स्मॉल पार्टिकल के रूप में अपने मुंह के अंदर रखना, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, इंजेक्शन कहते हैं। इंजेक्शन क्या कहते हैं। और डाइजेशन में क्या होता है, जो भी तुम फूड पार्टिकल लिए हो वो जो है कि छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है, और वो जो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेशन। क्या कहते हैं, डाइजेशन। अब एक आता है एब्जॉर्प्शन। तो अब जितने भी डाइजेशन हो गया वो सॉल्युबल फॉर्म में आ गया ना, तो जो सॉल्युबल फॉर्म में आ गया और वो हमारे टिश्यू, जितने भी हमारे टिश्यू हैं उनको अगर ऑब्जर्व कर ली, उनको सोख ली, उस जूस जो है, महत्वपूर्ण जो रस है, जो बढ़िया जूस है, उसे जो है कि वो चूस ली, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। भाई तुमने तो सोख लिया, लेकिन अब उसका काम तो करेगा। ऐसा तो निशाना नहीं कि मतलब का जो है कि टिश्यू उसको सोखा है। तुम लोग गन्ना पेरते हो, ऐसा तो है नहीं कि रस को फेंक देते हो, उसको पीते हो अपनी एनर्जी के लिए, फिर गन्ना पेरते हो तो उसको गुड़ बनाते हो। तो ऐसे ही अगर जो है कि एजिमिलेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ है, तो उसके बाद उसका क्या होगा, फंक्शन होगा। तो जब वो अपना फंक्शन करेगा ना तो उसको हम लोग कहते हैं एजिमिलेशन। क्या कहते हैं, फिर भी देखते हो तुम गन्ना पेरते हो, खोइला निकलता है, अब क्या करते हो, खोइलों को कहते हैं कि नहीं हम पियेंगे, आमों के आम गुठलियों के दाम वाली बात लगाओगे, बताओ, वो तो अनडाइजेस्टेड है ना, तो उसका क्या करोगे, फेंक दोगे। तो ऐसे ही जो है कि अगर हमारे शरीर में जितने भी सारे कचरा बच जाते हैं उसको जो है कि हम लोग क्या करते हैं, निकाल एनस के द्वारा। हम लोग एक डाइजेशन सिस्टम का जो अंत वाला पार्ट है एनस, उसके द्वारा जो कि हम लोग क्या कहते हैं, निकाल देते हैं। अब तुम लोग इसका एग्जाम्पल जानते हो, सुबह सुबह आए हो ना फ्रेश होके, हाँ तो अब हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन इन अमीबा और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन।
इस चैप्टर में हम लोग जान गए कि एनिमल में क्या क्या प्रोसेस होता है। एनिमल हेटरोट्रॉफिक है, फिर एनिमल जो कि होलोजॉइस न्यूट्रिशन इन एनिमल में हमें बताया था कि ओमनिवोरस 3 प्रकार के होते हैं, कार्निवोरस, ओमनिवोरस और हर्बिवोरस। और फिर हमने बताया कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन के द्वारा भी एनिमल जो कि फूड लेते हैं। लेकिन नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग का आ गया न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा की अगर हम बात करें बेटा लोग, तो अमीबा एक सिंगल सेल्ड जीव है। क्या है? सिंगल सेल्ड, एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर, यानी कि एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर एनिमल है। तो अमीबा का जो कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता है, कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता है। वो जो है कि अपना जो है कि भोजन कैसे प्राप्त करता है, वो कैसे अपना डाइजेशन करता है, उस प्रोसेस को हम लोग समझेंगे। समझे? तो अमीबा के बारे में समझ गए वो क्या होता है। और वो ज्यादातर पानी वाला इलाके होते हैं ना, पौंड वहीं पर सब पाया जाता है अमीबा। तो अमीबा का साइज कैसा भी तुम लोग बना सकते हो, वैसा मैंने बना दिया ऐसा। ये साइटोप्लाज्मा हो गया। अमीबा, तो हम लोगों ने बताया था कि अमीबा जो है कि इसका जो है कि कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। तो इसको कैसा भी बना सकते हैं। और ये साइटोप्लाज्मा हो गया, ये क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। क्या हो गया? न्यूक्लियस। अब मान जाए इसको मिल गया यहाँ पर शिकार, तो ये क्या करेगा अपने नेक्स्ट स्टेप में, ऐसे देख लिया तो कप शेप, ये कप शेप बना दिया। इसके पास जा करके नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करेगा, अगले स्टेप में इसको अपने अंदर ले लेगा। ये क्या है? फूड पार्टिकल है। क्या है? फूड पार्टिकल। अब फिर से क्या होगा कि जब इसको अपने अंदर ले लिया तो यहां से निकलती है, इसके साइटोप्लाज्मा से कुछ एंजाइम निकलती है। क्या निकलती है? एंजाइम। और वो एंजाइम इस फूड पार्टिकल को जो है कि डाइजेस्ट कर देती है। जब इंगल्प कर लिया तो वो एंजाइम इस फूड पार्टिकल को क्या कर लिए? डाइजेस्ट कर लिए। और डाइजेस्ट करके जितने भी इस फूड पार्टिकल में न्यूट्रिशन थे उसको अपने अंदर ले लिए। अब एक सुविधा इनको पूछोगे, सर इनका जो कूड़ा कबाड़ा होता है वो कैसे निकलता है? समझे? वेस्ट मटेरियल। तो ये अगले स्टेप में क्या करते हैं, ये जो फूड पार्टिकल का रस ले जो तेज होते हैं उनको क्या करते हैं, तो जो है कि हम लोगों ने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन अमीबा में, जब यहाँ पर फूड इसके अंदर चला जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं फूड वैक्यूल। क्या कहते हैं? फूड वैक्यूल। जो फूड वैक्यूल होता है, हम लोग ने यहाँ सुना कि साइटोप्लाज्मा या जो न्यूक्लियस होता है वहां से कोई एंजाइम रिलीज होता है और उसको पचा देता है। और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल होता है उसको किसी भी पॉइंट से एक टेम्पोरेरी कोई पॉइंट बनता है, वहां से कोई फिक्स अमाउंट नहीं, फिक्स पॉइंट नहीं होता है। जैसे तुम लोगों में एनएस एक फिक्स पॉइंट है, वहीं से अनडाइजेस्टेड मटेरियल निकलेगा। ऐसा इसमें कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। इसमें जो है कि कोई भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल कहीं भी पॉइंट से निकल जाएगा। समझे? तो वो इस तरह से क्या किया कि धीरे धीरे यहाँ से उसको धकेलना शुरू किया और फिर धकेल करके अपने शरीर के किसी भी अंग से बाहर निकाल देगा। अब इस प्रकार का न्यूट्रिशन जो अमीबा में पाया गया उसको हम लोग कहते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाँ, तो हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन अमीबा समझ गए। स्टॉप।